जो बात मैं मकर राशि वालों से कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत बहुत है लेकिन उसका परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो को एक सकारात्मक संदेश की तरह सुनिए। यहां बताई गई बातें किसी निश्चित भविष्यवाणी या गारंटी के रूप में नहीं हैं। इन्हें ज्योतिषीय संकेतों और जीवन में आने वाली संभावित परिस्थितियों के रूप में समझिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जो आपको अपनी पुरानी परिस्थितियों को एक नए नजरिए से देखने का मौका देंगे। मकर राशि वालों, पिछले समय में आपने काफी जिम्मेदारियां उठाई होंगी। परिवार की चिंता, काम का दबाव, पैसों से जुड़ी परेशानी या रिश्तों में आई गलतफहमियां, इनमें से कुछ बातें आपको परेशान करती रही होंगी। आपने शायद कई बार अपनी परेशानी किसी को बताए बिना खुद ही संभालने की कोशिश की होगी। लोगों के सामने मजबूत दिखाई देना आसान नहीं होता, लेकिन आपने कई बार ऐसा किया है। अब समय है कि आप अपनी पुरानी परेशानियों को अपनी पूरी जिंदगी की तस्वीर न मानें। परिस्थितियां बदल सकती हैं और आपके सही फैसले आपकी दिशा बदल सकते हैं। इसीलिए महीने के अंतिम 7 दिनों के आसपास कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं धन और काम की। अगर आपका कोई भुगतान रुका हुआ है, किसी से पैसा लेना बाकी है, पुराना काम पूरा नहीं हुआ है या किसी आर्थिक मामले में काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उससे जुड़ी कोई बातचीत या नई जानकारी सामने आ सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन अगर कोई मामला पहले से चल रहा है तो उसके आगे बढ़ने की संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। किसी को पैसा देने, निवेश करने या कोई नई डील स्वीकार करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। अब बात करते हैं करियर की। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत अक्सर उनकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता होती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आने वाले दिनों में आपके काम की चर्चा हो सकती है। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या किसी महत्वपूर्ण काम में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। कुछ लोगों को नौकरी बदलने, इंटरव्यू देने या नए अवसर के बारे में सोचने का मौका मिल सकता है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो किसी पुराने संपर्क या नए माध्यम से काम की जानकारी मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क, नया ग्राहक या किसी पुराने काम को नए तरीके से शुरू करने का अवसर महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन हर अवसर आपके लिए सही हो यह जरूरी नहीं। पहले जानकारी लें, फिर निर्णय करें। अब रिश्तों की बात करते हैं। मकर राशि के लोग कई बार अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त नहीं करते। आप किसी की मदद कर देते हैं, जिम्मेदारी उठा लेते हैं, लेकिन अपनी परेशानी अपने अंदर ही रखते हैं। यही कारण है कि कभी कभी सामने वाला यह समझ ही नहीं पाता कि आप अंदर से किस दौर से गुजर रहे हैं। आने वाले दिनों में रिश्तों में खुलकर बातचीत करना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर किसी अपने से गलतफहमी चल रही है तो अनुमान लगाने की बजाय सीधे और शांत तरीके से बात करना बेहतर रहेगा। और अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार लगातार आपको परेशान कर रहा है तो उससे उचित दूरी बनाना गलत नहीं है। हर रिश्ता जीवन भर निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें खुशी देते हैं और कुछ हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख देकर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की वास्तविक सोच आपके सामने आती है तो तुरंत बदला लेने की कोशिश न करें। बस अपने लिए सही सीमा तय करें और आगे बढ़ें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपकी सफलता से खुश नहीं होते। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी मेहनत को कम समझता हो या आपकी उपलब्धियों को महत्व न देता हो। लेकिन आपको किसी की सोच बदलने की जरूरत नहीं है। आपका काम अपनी दिशा पर ध्यान देना है। किसी का अधिकार मत छीनिए, किसी को धोखा मत दीजिए और किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। अपने कर्मों को सही रखिए, क्योंकि लंबे समय में आपकी पहचान आपके व्यवहार और आपके कर्मों से बनती है। अब वापस आते हैं धन से जुड़े संकेतों पर। महीने के अंतिम 7 दिनों के आसपास आर्थिक मामलों में 2 तरह की स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। पहली, पुराना मामला आगे बढ़ना। दूसरी, नई कमाई या काम से जुड़ा अवसर दिखाई देना। यह अवसर नौकरी, व्यापार, अतिरिक्त काम या किसी पुराने संपर्क के माध्यम से भी सामने आ सकता है। लेकिन किसी भी नए अवसर को केवल उत्साह में स्वीकार न करें। कागजात पढ़ें, शर्तें समझें, जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें और उसके बाद ही फैसला करें। अब सम्मान और पहचान की बात। आपने जिस काम में लंबे समय से मेहनत की है उसमें धीरे धीरे लोगों का ध्यान आपकी तरफ जा सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की तरफ से तारीफ मिल सकती है। आपके काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है
या परिवार में आपकी राय को अधिक महत्व दिया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, असली सफलता केवल दूसरों की तारीफ में नहीं है। अपने काम से संतुष्ट होना और अपनी प्रगति को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। अब मैं आपको 3 ऐसे संकेत बताने जा रहा हूं जिन पर आने वाले दिनों में ध्यान दिया जा सकता है। पहला संकेत, कोई पुरानी चीज या पुराना अवसर वापस आना। कोई पुराना दोस्त, पुराना काम, पुराना भुगतान या पहले छोड़ा हुआ अवसर दोबारा सामने आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत फैसला ना लें। पहले यह सोचें कि पिछली बार वह परिस्थिति क्यों बनी थी और अब क्या अलग है। दूसरा संकेत, आध्यात्मिक चीजों की ओर मन का आकर्षित होना। अगर अचानक आपको मंदिर जाने, भगवान शिव का स्मरण करने या AUM नमः शिवाय का जाप करने की इच्छा हो तो इसे अपने मन को शांत करने का अवसर मान सकते हैं। तीसरा संकेत, किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामने आना। काफी समय से जिस फैसले को आप टाल रहे हैं उससे जुड़ी परिस्थिति अचानक स्पष्ट हो सकती है। ऐसे समय में डर या दबाव में फैसला लेने के बजाय तथ्यों को समझना ज्यादा जरूरी है। मकर राशि वालों, आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका धैर्य रहेगा। हर छोटी घटना को चमत्कार या संकेत मानने की जरूरत नहीं है। जो भी परिस्थिति आए उसे समझदारी से देखिए। अगर पैसा मिले तो उसका सही उपयोग कीजिए। अगर अवसर मिले तो उसकी जांच कीजिए। अगर कोई व्यक्ति दूर हो जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। और अगर कोई नई शुरुआत का मौका मिले तो अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लीजिए। अब बात करते हैं भगवान शिव के सरल स्मरण की। अगर आप भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो सुबह या रात कुछ मिनट शांत स्थान पर बैठ सकते हैं। आराम से सांस लें और अपना ध्यान शांत करने की कोशिश करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार AUM नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा बिना माला के भी जाप किया जा सकता है। आप चाहें तो 11 दिनों तक प्रतिदिन 108 बार जाप करने का संकल्प ले सकते हैं, यदि यह आपकी व्यक्तिगत साधना और परंपरा के अनुकूल हो। जाप करते समय किसी के लिए बुरा ना सोचें। अपने मन में यह भावना रखें, मेरे कर्म सही रहे, मेरा मन शांत रहे, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति मिले और मैं गलत रास्ते से बचा रहूं। याद रखिए, किसी भी मंत्र या धार्मिक उपाय को चमत्कार की गारंटी की तरह नहीं लेना चाहिए। भक्ति का उद्देश्य मन को शांति देना, धैर्य बढ़ाना और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देना है। इसलिए मकर राशि वालों, आने वाले दिनों में जो भी परिस्थिति सामने आए उससे घबराइए मत। अपनी मेहनत जारी रखिए, अपने पैसों के मामले में सावधानी रखिए, रिश्तों में स्पष्टता रखिए और अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए। आपकी जिंदगी केवल किसी भविष्यवाणी से तय नहीं होती। आपकी मेहनत, आपके निर्णय, आपके व्यवहार और आपका धैर्य भी आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आपको भगवान शिव में श्रद्धा है तो कमेंट में अपनी श्रद्धा से हर हर महादेव लिख सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही ज्योतिष एवं आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपको शांति, धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति दें। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि। पूरा पाठ के सुनइए सेम टू सेम।